Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Muhammad Waqas Ashraf. Today we will discuss what is meant by theoretical plate. How can we calculate theoretical plates of obtained chromatogram? Theoretical plates होती क्या हैं? Theoretical plates एक्चुअली ये imaginary points होते हैं स्टेशनरी फेज़ के अंदर, कॉलम के अंदर, जहाँ पर जिन पॉइंट्स के ऊपर स्टेशनरी फेज़, एनालाइट और मोबाइल फेज़ के बिटवीन क्या हो रहा होता है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा होता है, ट्राइका एस्टेब्लिश हो रहा होता है। जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी हम कहते हैं कि उस सेपरेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होने से कॉलम की एफिशिएंसी भी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। आप थ्योरेटिकल प्लेट्स को किस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए दो फैक्टर्स होंगे जिनको आप कंट्रोल करके थ्योरेटिकल प्लेट्स की नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, ये रिटेंशन टाइम होता है। सेकंड, इसमें पीक की विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द पीक्स। फार्मूला इसका ये होता है n = 16 × TR/WB स्क्वायर। 16 इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। TR क्या होता है, ये रिटेंशन टाइम होता है। और आपको पता है रिटेंशन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम होता है जो कि कॉलम के अंदर एनालाइट ने स्पेंड किया होता है स्टेशनरी फेज के साथ। द टाइम स्पेंड बाय द एनालाइट इनसाइड द कॉलम ड्यूरिंग सेपरेशन प्रोसेस बिफोर रीचिंग द डिटेक्टर इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम्स। इसमें रिटेंशन टाइम क्या हो सकता है, रिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का एक ये सामने क्रोमेटोग्राम है। इसमें दो पीक्स आ रही हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट्स मीन यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पर वो कट करती हैं, ये इसका रिटेंशन टाइम होता है एनालाइट का। और ये वो टाइम होता है जो कि कॉलम के अंदर एनालाइट ने स्पेंड किया है और उसके बाद ये डिटेक्टर के पास पहुँचा है। रिटेंशन टाइम का इफ़ेक्ट होता है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स के ऊपर। अब उसके साथ सेकंड फैक्टर कौन सा होता है, ये WB होता है। WB क्या होता है, विड्थ ऑफ द पीक। ये जो आपके सामने आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, क्रोमेटोग्राम में नज़र आ रहा है कि पीक की विड्थ होती है। ये पीक की विड्थ भी क्या करती है, इसको आपके थ्योरेटिकल प्लेट्स को क्या करती है, कंट्रोल करती होती है। ये नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। एक में आपको नज़र आ रही हैं शार्प पीक्स, एक में नज़र आ रही हैं ब्रॉड पीक्स। अब हमने देखना ये है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि रिटेंशन टाइम कांस्टेंट है, क्या है रिटेंशन टाइम को अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि पीक्स की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करती है। उसमें होता है इफ़ेक्ट होता है पीक की विड्थ होती है। जब रिटेंशन टाइम कांस्टेंट हो जाए तो आपके पास अगर तो इसकी पीक विड्थ नैरो होगी, पीक की जो विड्थ है नैरो होगी, देन हम कहेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड सामने है, अगर हमारे पास जो पीक की विड्थ है वो क्या हो जाए, ब्रॉड हो जाए, पीक की विड्थ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जब पीक की विड्थ क्या हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब WB बढ़ेगा, TR तो कांस्टेंट ऑलरेडी, WB 16 भी क्या है, कांस्टेंट है। WB TR भी क्या है, टेंशन टाइम भी कांस्टेंट हमने किया हुआ है। तो नीचे क्या चीज़ है, WB। अगर WB क्या है, इंक्रीज हो रहा है, देन आपकी एफिशिएंसी, आपका n की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका WB डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारा इफेक्ट है जिसकी मदद से। और आपको ये भी पता है हमारे पास दो तरह के कॉलम है, एक है पैक्ड कॉलम, दूसरा कौन सा कॉलम है, मोनोलिथ कॉलम। मोनोलिथ कॉलम के अंदर थ्योरेटिकल प्लेट्स अबव 1 लाख होती है, जबकि पैक्ड कॉलम में कम होती हैं। मोनोलिथ कॉलम की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सिमिलरली हम पैक्ड कॉलम को कंपेयर करें किसके साथ, कैपिलरी कॉलम के साथ, तो कैपिलरी कॉलम की क्या होती है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होती है, ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम। सो थ्योरेटिकल प्लेट्स का नंबर जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेपरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए।